हेलो दोस्तों, आज हम दो चार सम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, परमिति और एक होता है परिमिति। परमिति चरम सीमा पर और परिमिति मर्यादा, ये होता है। अब याद कैसे रखेंगे कि ये सेम है, इसमें 3 मात्रा, इसमें 2 मात्रा हैं। तो ये परिमिति है, यानी कि लगभग सभी अक्षरों पे मात्राएं लगी हुई हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा मर्यादा में रहना पड़ेगा, चारों तरफ से बंदिश से होगी, तो ये इस तरह से मर्यादा शब्द को आप याद रख सकते हो। दूसरा है प्रस्तर और प्रस्तार। प्रस्तर का मतलब होता है प्रस्तर पाषाण पत्थर, और प्रस्तार का मतलब होता है फैलाव। देखिए, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बट इनमें दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट है पाहन और पाहुन। पाहन ये भी एग्जाम में आया था। पाहन का मतलब होता है पत्थर और पाहुन का मतलब होता है अतिथि। नेक्स्ट है पवन और पावन। पवन का मतलब वायु और पावन का मतलब पवित्र। अब ये देखिए, ये कितना इम्पोर्टेंट है। पर्यंत और पर्यंक। पर्यंत पर्यंत कहते हैं ना, मैं जीवन पर्यंत ये बात नहीं बोलूँगा, मतलब जीवन भर तक। तो पर्यंत का मतलब होता है तक, और पर्यंक एक ही अक्षर का फर्क है। ये देखिए, तय और कै का। पर्यंक होता है पलंग, पर्यंक होता है पलंग। ये ध्यान से देखिए, पर्यंक का मतलब है पलंग। तो पर्यंत का मतलब तक और पर्यंक का मतलब पलंग। देखिए, बिल्कुल दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। तो एक दो पे और डिस्कस कर लेते हैं हम। प्रहार और परिहार। प्रहार प्रहार करते हैं ना, उसने मेरे ऊपर, हम कहने में कहते हैं कि उसने मेरे ऊपर चाकू से प्रहार किया, तलवार से प्रहार किया। तो प्रहार का मतलब होता है आघात, और परिहार का मतलब होता है त्यागना, किसी भी चीज़ को त्यागना। परीक्षा और परीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। दोनों हो सकता है नेक्स्ट टाइम एग्जाम में यही आ जाएं। अब एक में सिर्फ छोटी ई की मात्रा है और एक में बड़ी ई की मात्रा है। तो इस परीक्षा का मतलब होता है कीचड़, और बड़ी ई की मात्रा होती है इम्तिहान। अब तुम ये देख लो कि कीचड़ के गड्ढे छोटे छोटे होते हैं और इम्तिहान जो होते हैं हमारे बड़े बड़े इम्तिहान होते हैं ज़िंदगी में। इस तरह से आप इस ट्रिक के साथ इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है पथ और पत्थे। तो पथ का मतलब होता है रास्ता, मार्ग या रास्ता। नेक्स्ट टाइम रास्ता भी दे सकता है। और पत्थे का मतलब होता है रोगी का भोजन। नेक्स्ट है प्रवार और प्रवाल। देखिए, देखने में बिल्कुल दोनों एक जैसे शब्द लग रहे हैं। प्रवार का मतलब होता है चादर और प्रवाल का मतलब होता है मूंगा। तो याद कैसे रखेंगे, इसमें र है, इसमें ल है, तो चादर में भी र आ रहा है लास्ट में, और ये प्रवाल हमारा हो गया मूंगा। तो ऐसे ध्यान रह जाएगा कि प्रवार, प्रवार में लास्ट में रह, तो चादर में भी रह है, और प्रवाल का मतलब है मूंगा। नेक्स्ट है पाश और पार्श्व। पार्श्व, तो पास का मतलब होता है बंधन, और पार्श्व होता है बगल में, बगल में पास। कैसे याद रखोगे, नाग पास में बांधा था। रामायण के अंदर आपने सुना होगा, लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने नाग पास में बांध दिया था, मतलब नाग के लपेटे मार दिए थे चारों तरफ। तो पास का मतलब बंधन और पार्श्व का मतलब बगल में। नेक्स्ट है प्रतिहार और प्रत्याहार। प्रतिहार 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 का मतलब होता है द्वारपाल, और प्रत्याहार का मतलब होता है निवारण। तो साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे जिन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मुझे ये सही लगे, आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। देखिए, बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं, सभी का अर्थ भी बता दिया है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।